तो चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये कह रहा है इन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है एबीसी और एडी परपेंडिकुलर है बीसी को, ठीक है। बना लेते हैं, पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। सो लेट्स ड्रॉ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये है तुम्हारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका नाम है एबीसी, और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्वेश्चन कह रहा है कि एडी परपेंडिकुलर है बीसी को। ये देखो दोस्तों, एडी परपेंडिकुलर है बीसी को एंड BC इज x सेंटीमीटर। ये BC जो है ये पूरा x है, ठीक है, ये BC x है। अगर BC x है तो AB भी x होगा और AC भी x होगा, क्योंकि ये इक्विलैटरल है, ऑल साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। फाइंड इन टर्म्स ऑफ x द लेंथ ऑफ AD। हमें AD निकालना है, ठीक है, हमें AD निकालना है। तो हमें इस ट्रायंगल में या उस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। चलो, सबसे आसान काम है यहाँ पे। तो आप लोगों को पता है कि ये पूरा अगर x है, ठीक है, तो ये कितना होगा बताओ। ये x है तो ये कितना होगा, टेल मी हाउ मच विल बी BD। सो BD विल बी x/2। क्यों? क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में या आइसोसेलेस ट्रायंगल में वर्टिकल एंगल ऊपर से जब परपेंडिकुलर आता है तो बेस को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि AD मीडियन है, ऐसा नहीं बोला है, बट ये हमारे इक्विलैटरल ट्रायंगल का नॉलेज है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल हमेशा इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर होता है वो बेस को बाइसेक्ट भी करता है। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो वो भी बाइसेक्ट करेगा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो वो भी बाइसेक्ट करेगा। आई बात समझ में? ऐसा इक्विलैटरल में होता है। आइसोसेलेस में खाली वर्टिकल एंगल से आते हैं तो बेस बाइसेक्ट होता है, यहाँ पे तो कोई भी परपेंडिकुलर आएगा तो बाइसेक्ट करेगा। तो ये इक्विलैटरल है तो खासियत है इसकी। तो आई कैन से कि BD जो है वो BC का हाफ है, ठीक है। तो पहले ये लिख देता हूं कि जो BD है वो BC का आधा है, मतलब x/2 है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि ट्रायंगल ABC इज इक्विलैटरल, ट्रायंगल ABC इज इक्विलैटरल ट्रायंगल है और उसमें AD परपेंडिकुलर है BC। ट्रायंगल ABC एक इक्विलैटरल है और वहां से AD परपेंडिकुलर है BC को, तो BC को बाइसेक्ट ही करेगा, तो BD x/2 आ गया। अच्छा, ये x/2 है, AB कितना है? AB x है। क्यों? क्योंकि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल की साइड है। BC अगर x है तो AB भी x होगा, है कि नहीं? तो अब बस AD की वैल्यू निकालनी है, तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा देते हैं। सो वी आर गोइंग टू राइट इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, इन एक्चुअली राइट एंगल ट्रायंगल ABD। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम I can say AB square, बताओ, AB square is equals to AD square plus BD square। AB square x है, x का स्क्वायर, AD हमें चाहिए, AD square हमें AD की वैल्यू चाहिए तो सेम रखेंगे, और BD हमने अभी भी निकाला, इट इज x/2 द होल स्क्वायर, ठीक है। सो x square is equals to AD square प्लस यहाँ पे आएगा x²/4, ठीक है। हमें AD का वैल्यू चाहिए तो इसको उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। सो दिस टर्म विल गो देयर, ठीक है, प्लस में है वहां पे माइनस में हो जाएगा, तो अकेला बचेगा AD² और इज इक्वल टू में आएगा x² के पास x² माइनस x²/4। अब यहाँ पे LCM ले लेंगे दोस्तों, दोनों के नीचे, यहाँ पे नीचे 1 है तो इसको 4 देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस, उसको कुछ भी नहीं देना है तो x² एंड होल अपॉन 4। तो यहां से दोस्तों AD² आ गया 3x²/4 and this implies that AD will be square root of 3x²/4। so यहां से AD का वैल्यू आ गया दोस्तों √3, x² का रूट होता है x और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो हो गया दोस्तों, सिंपल है, AD का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है।